मोना बेटी, तूने गुजराती अखबार बंद करवा दिया। इतना भारी पड़ रहा था मेरा एक गुजराती अखबार पढ़ना। हाँ, मोना, अम्बा जी, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं बापूजी का कभी अपमान करूंगी। मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? आप तो जानती है ना मैं बापूजी की कितनी इज्जत करती हूँ। बाय गॉड, मैं बताने वाली थी कि मैंने पेपर वाले से मना कर दिया है कि अब वो गुजराती पेपर ना भेजे, लेकिन भाभी अकड़ देख रही है इसकी। बापूजी को बताने ही वाली थी कि अखबार बंद कर दिया। बताना काफी है, पूछना जरूरी नहीं समझा? हाँ, वो बताने वाली थी। इनफैक्ट बल्कि अन्नू, अपनी बीवी का पल्लू छोड़ तो तुझे बाकी दुनिया भी नजर आएगी। खबर न हो तो कह दूं, आज तक इस घर में कोई भी काम बापूजी की इजाजत के बिना नहीं हुआ है। आज इस लड़की ने बापूजी की बेइज्जती कर दी। हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाँ भारती, आजकल तेरी बहू को हम बूढ़ा बूढ़ी पे होने वाला हर खर्चा फालतू लगता होगा, है ना? आज सुबह सुबह मैंने 2 कप चाय पी ली। आइंदा दूसरा कप कभी नहीं पीऊंगी मोना। हाँ बीजल, तेरे बूढ़े बाप बापूजी को इस उम्र में ये दिन देखना पड़ रहा है? क्या किया मोना तुमने? मोना, ये हमारे घर के बड़े हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं। उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई तुमने, उनका मन दुखाया। मैंने सोचा था कि मेरी बहू घर गृहस्थी संभालने के लायक हो गई, सौंप दिया तेरे को सब कुछ, इतना भरोसा था, लेकिन तू रोज रोज मेरे भरोसे को ठेस पहुंचाती। अब लगता है गलती की मैंने। नहीं अम्बा जी, प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं अब आपको कोई मौका नहीं दूंगी, आपके भरोसे को बिल्कुल नहीं टूटने दूंगी। मैं कल ही अखबार वाले को बोल दूंगी कि गुजराती पेपर वापस डालना शुरू कर दे। नहीं नहीं मोना, ये एहसान मत करना हम पर। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे एहसान तले हम दबी जाए। आज तक तेरे बापूजी ने सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में अपना स्वाभिमान कमाया। उनके स्वाभिमान को मैं टूटने नहीं दूंगी। हाँ, सच कहते हैं लोग कि कलयुग आ गया है। आजकल तो बड़े बूढ़े इन लोगों पर बोझ बन गए हैं। बेटे के राज ने जो नहीं देखा वो पोते की बहू दिखा रही है। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। चल क्यों नहीं बात? वाह वाह, अब्बा जी आप तो पूरी बात सुन लीजिए एक बारी। नहीं सुना, कुछ नहीं सुना है मुझे। नहीं चाहिए तेरी सफाई। कब तक अपनी बीवी की गलतियों पर तू पर्दा डालता रहेगा? ये तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? और तेरे लिए ये मोना बापूजी के स्वाभिमान से बड़ी हो गई। शर्म आ रही है मुझे। शक हो रहा है अपनी परवरिश में। बड़ों का अपमान करना मैंने तुझे नहीं सिखाया। मैं बाहर से तो हमेशा खुश खुश रहती हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर हमेशा मुझे तकलीफ रहती है। मैं अपने पति के घर पे नहीं,
अपने मायके में रहती हूँ। आज ये बात हेतल भाभी ने मुझे जता कर ना मुझे बहुत हर्ट किया परमीत जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। स्वीटी, तुम प्रेग्नेंट हो, प्लीज इतना स्ट्रेस मत लिया करो। आप तो चुप ही रहिए परमीत जी, मुझे रो लेने दीजिए। मैं प्रेग्नेंट हूँ इसीलिए रो रही हूँ। अगर अपने ये सारा का सारा दुख अंदर रखूंगी तो मेरे होने वाले बेबी को परेशानी नहीं होगी। स्वीटी देखो, अच्छा तुम्हारे साथ कोई है? चाई जी, विमी चाची जी, कोई भी, मेरी बात कराओ प्लीज। नहीं नहीं परमीत जी, मैंने घर में किसी को भी कोई बात नहीं बताई है, और आप भी मत बताना, आपको मेरी स्वेर है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से घर में किसी को टेंशन हो। लेकिन स्वीटी ऐसे वैसे क्या परमीत जी, मुझे अपनी नहीं, अपनी होने वाली बेबी की चिंता है। आज तो मेरे पास अपना कहने के लिए कोई घर भी नहीं है, ना मायका और ना ससुराल। और कल जब मेरा बेबी होगा तो उसको भी यही फीलिंग होगी। आप मेरी एक बात सुन लीजिए, मुझे यहाँ से लेकर जाइए। स्वीटी, मैं चाहता हूँ अपने घर तुम्हें ले आने के लिए, नहीं चाहता तुम ये सब प्रॉब्लम झेलो, लेकिन मैं भी क्या करूं? तुम तो पापा जी को जानती हो ना, वो किसी बात पर हट जाते तो बस। काश मैं उन्हें समझा पाता और बदल पाता, लेकिन तुम चिंता मत करो, ठीक है? मैं आ रहा हूं तुम्हें ले जाने के लिए। तब तक प्लीज अपने आप को संभालो और खुश रहने की कोशिश करो स्वीटी। स्वीटी पुत्र, परमीत जी फोन रखती हूँ। स्वीटी पुत्र। हाँ जी चाची। पुत्र, ये लो। तो यहाँ बैठी क्या कर रही है? चाची आप, मैं बस आ ही रही थी। चलिए चलिए। स्वीटी, तू रो रही थी? रो रही थी? मैं नहीं तो, देखिए तो, मैं ना अभी फेस धोकर आई थी, इसलिए मुंह गीला है। वो इमली खाई थी ना मैंने, इसलिए हाथ और मुंह दोनों चिपचिपे हो गए थे। चाची चलिए ना, सब इंतजार कर रहे होंगे ना नाश्ते पे। चलिए चलिए। क्या बना है? वो ना सबको लग रहा है कि तुम एक अच्छी बहू नहीं हो, जबकि सच तो ये कि ना मैं एक अच्छा बेटा बन पा रहा हूं, ना ही अच्छा पति। वो ना तुम्हें मेरी वजह से कितना सुनना पड़ता है। ऐसा मत कहो अनुकल, देखो तुम्हें भी तो कितनी बार घर वालों के ताने सुनने पड़े मेरी वजह से, कितनी डांट पड़ी है तुम्हें मेरी वजह से। अब हम दोनों एक दूसरे के लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? नहीं मोना, मुझे बहुत खराब लग रहा है। आज तुम्हें सब गलत समझ रहे थे और मैं कुछ नहीं कह पा रहा था, कुछ भी नहीं। कहने की क्या जरूरत है अनुकल? देखो कुछ भी कहने सुनने से ना बात बढ़ जाती है, तो रहने दो। और वैसे भी मुझे पता है तुम दिल से तो मेरे साथ ही थे ना, और ये छोटी छोटी बातें, इन पे ध्यान मत दो। मुझे इन बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। आखिर मेरे घर वाले ही तो हैं, अगर उन्होंने डांट दिया तो क्या हुआ? सच्ची मुझे बुरा नहीं लगा। मोना, तुम्हें पता है जब मैंने तुमसे शादी की थी ना, उसी वक्त अपने आप से एक वादा किया था कि कभी तुम्हें कोई दुख नहीं होने दूंगा, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा मैं, कभी नहीं। झल्ले, तो तुमने अपना वादा कहाँ तोड़ा है? तुम तो हमेशा मेरा साथ देते हो, हर मुश्किल में मेरा साथ देते हो और हर दुख बांट लेते हो। हाय रब्बा, मुझे तो लगता है ये बाबा जी जो हमें दुख देते ना हमेशा, ये इसीलिए देते, ये टेस्ट करते हैं पता है, ताकि हमारा रिलेशन और भी ज्यादा मजबूत हो जाए और भी ज्यादा गहरा हो जाए, है ना? ओफो, अब ये सारी बातें छोड़ो, तुम अपने ऑफिस के काम में ध्यान दो, ओके? काम तो मैं कर लूंगा मोना, बस मन कर रहा है काश तुम्हारे पास होता, तुम्हें कस के गले लगा लेता। पता है कुछ जादू है तुम में। मैं जब भी तुम्हारे करीब होता हूं ना, मेरी सारी चिंताएं मुझे कम दिखती हैं। अच्छा, तो एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि मैंने तुम्हें गले लगा लिया। बस बस, अब छोड़ो भी, ऑफिस के सभी लोग देख रहे हैं।
देखा देखा, तुम मुस्कुराए ना। अब इसी मुस्कुराहट के साथ तुम अपने काम पे ध्यान दो। यहाँ की टेंशन मुझ पे छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। ओके, बाय। लो सुन लो परजाई जी, थोड़ी बेटी की कह रही है। चाई जी, मैं कुछ दिनों के लिए चेन्नई जा रहा हूँ बिजनेस ट्रिप पर। सोचता हूँ स्वीटी को अपने साथ ले जाऊं। पर पुत्र, क्यों अचानक? ऐसी हालत में इसे बाहर लेके जाना ठीक होगा क्या? नहीं, हमें गलत मत समझना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि तुम और स्वीटी जितना समय बिताओगे एक दूसरे के साथ, हमें उतना ही अच्छा लगेगा। पर क्या करूं, माँ हूं ना, इसलिए घबरा रही हूँ। ऐसे वक्त में इतना लंबा सफर, फिर नया शहर, इसका खाना पीना, इन सब चीजों का कौन ध्यान रखेगा? वो ही तो मैं इसे समझा समझा के थक गई हूँ परजाई जी, पर स्वीटी है कि सुनती ही नहीं है। खुद तो माँ बनने वाली है, लेकिन हरकतें देखो, बिल्कुल बच्चों की तरह जिद पकड़ के बैठ गई है। चाई जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। वैसे भी हम लोग वहाँ ज्यादा घूमेंगे फिरेंगे नहीं। रहा सवाल खाने पीने का, तो हम एक अच्छे से होटल में रहने वाले हैं। मैं हूं ना चाई जी, और आप तो जानती हो मैं आपकी बेटी से कितना प्यार करता हूँ। मैं पूरा ख्याल रखूंगा स्वीटी का, आई प्रॉमिस। चाई जी, मैंने कभी चेन्नई देखा भी नहीं है, जाने दीजिए ना प्लीज। और परमीत जी मेरे साथ भी तो है ना। हाँ चाई जी, स्वीटी भी नई जगह देखेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। चाई जी, आप ही तो कहती हो ना कि होने वाली माँ को जो अच्छा लगे वो करना चाहिए। स्वीटी, मैंने एक गल दस, जब मैं तेरे कमरे में आई थी तो कुछ परेशान सी थी और तूने मेरी बात टाल दी थी। सच सच बता, तू परेशान थी ना? किस बात से बिमी? स्वीटी, तूने मुझे नहीं बताया, क्या हुआ? देख पुत्र, कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में किसी से अनबन हुई है तेरी? ऐसा तो नहीं कि तू किसी से नाराज होके चली जा रही है? ओफो, आप दोनों भी ना कभी कभी ना फिल्मी माओ की तरह बिहेव करती हो, कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाती हूँ। अरे हद हो गई, ये मेरा ही घर है, भला मुझे यहाँ कोई कुछ कह सकता है? और आप लोगों से मैं कैसे नाराज हो सकती हूँ? चाची, आप तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो कि नहीं? तो फिर विमी क्या कह रही है? कल तेरा मन खराब था। ओफो चाई जी, आप भी ना कभी कभी इतनी सेंटी हो जाती हो ना। आप ही तो खुद कहती है ना, लड़की जब उम्मीद से हो तो कभी उसका मन खराब होता है तो कभी अच्छा होता है। प्लीज चाई जी, मेरे पास इतना अच्छा मौका है, प्लीज ना मुझे परमीत जी के साथ जाने दीजिए ना। हाँ चाई जी, वैसे भी मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के लिए थोड़ा चेंज हो जाए। प्लीज चाई जी, मना मत कीजिए, आज शाम की ही फ्लाइट है हमारी। चाई जी मना मत कीजिए ना, प्लीज जाने दीजिए। अच्छा ठीक है, अगर तेरी खुशी है तो जा, घूम कर आ, लेकिन अपना ध्यान जरूर रखना। हाँ, थैंक यू चाई जी, थैंक यू सो मच चाई जी। चल मैं तेरी पैकिंग करवा देती हूँ। परजाई जी, तुसी मानो या ना मानो, कोई बात तो जरूर है। इस तरह स्वीटी का अचानक परमीत के साथ चले जाना मुझे तो बहुत ही खटक रहा है। मैनू लगता है कि
हेतल की कोई बात है जो उसे अच्छी नहीं लगी। तू भी ना विमी, हमेशा बेकार की बातों को तूल देती रहती है। अरे दोनों एक ही उम्र की है, हो गई होगी कोई छोटी मोटी बात। जहां तक मैं स्वीटी को जानती हूँ, वो कभी किसी बात को दिल पे नहीं लगाती। वो अपने पति के साथ घूमने जा रही है। हम भी तो यही चाहते हैं ना कि वो ऐसे समय परमीत के साथ ही रहे। हाँ, वैसे अच्छा तो है। पता है, कभी कभी मुझे स्वीटी को देखकर बहुत दुख होता है। बाकी लड़कियों की तरह उसे ससुराल और शादी का सुख ही नहीं मिला। बस इसी बात का शुक्र है कि उसे परमीत जैसा पति मिला है जो उसे बहुत प्यार करता है। स्वीटी को ससुराल का प्यार नहीं मिलता, इसलिए हम सब यहाँ यही कोशिश करते हैं कि उसे कोई दुख ना हो। लेकिन शायद हेतल ये बात नहीं समझती। हेतल भी अभी बच्ची है, वो कहाँ से समझ पाएगी। पता है, वो दिल की बुरी नहीं है। हाँ, बस कभी कभी अनजाने में नादानियां कर देती है। तुसी उन्हों बच्ची बच्ची कहते हो ना, एक दिन भारी पड़ेगा। सुन लो मेरी गल। अरे सुन, जरा करण को भेज देना। चाची जी, आपने बुलाया था? हाँ पुत्र, वो स्वीटी और परमीत को एयरपोर्ट छोड़ दो। वो लोग आज चेन्नई जा रहे। हाँ, चाची जी ने बताया। करणवीर जी, ना ध्यान रखना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ये सब एयरपोर्ट पे कहना, मैं आ रहा हूँ तुझे छोड़ने। अपनी भाभी से मिल ली तू? नहीं, जाते हुए मिल लूंगी। चाय जी, अपना ध्यान रखना। आज मैं बहुत खुश लग रही हूँ ना। अच्छा, आप दोनों में से कोई गेस करो मैं इतनी खुश क्यों? जल्दी जल्दी। हंस तो। हेतली, ऐसे गोल गोल बात मत कर। अरे फटाफट बोल, क्या बात है? मुझे तो रहा नहीं जा रहा। अरे फुई, वो स्वीटी है ना, स्वीटी। कर दिया ना सत्यानाश अच्छे मूड का। उस आफत की पुड़िया का नाम लिया बीच। हाँ हाँ, वही आफत की पुड़िया। वो चली गई। ले गई। आज ठाकुर जी जान छुटी। गई? कहाँ चली गई? अरे बाप ने पति के साथ चली गई। पति के साथ हमेशा के लिए? फाइनल? नहीं फुई, फाइनल नहीं। अरे थोड़े दिन के लिए अपने पति के साथ बाहर घूमने गई है। मतलब थोड़े दिन बाद वापस घर आ जाएगी? अरे हाँ वे, कुछ दिनों के लिए तो मेरी हेतली का पीछा छूटा उस किचकिच से, हैं? हेतली, तूने खबर निकलवाई? उसकी क्या खिटपिट चल रही थी अपने ससुराल वालों से? जा क्यों नहीं रही थी अपने ससुराल? नहीं फुई, इस बारे में तो कुछ पता नहीं चला। हाँ, लेकिन एक बात है, स्वीटी की अपने पति से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। मतलब पति पत्नी में तो प्रॉब्लम नहीं है, सास ससुर से नहीं पटती। हितली, जब वो वापस आए ना तो उसके दिमाग में ये बात अच्छे से डाल देना कि वो अपने सास ससुर का घर छोड़ पति को लेकर अलग हो जाए। वो भी खुश, तू भी खुश। अरे फुई, वो सब बाद में देखेंगे, लेकिन अब मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर में आराम से रहूंगी। हाँ रे भाई, दुख भरे दिन बितर भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। देख हितली, अगर ससुराल में रानी बन के रहना है ना तो अपने फुई की बात सुनना बस। ठीक है फुई। अच्छा, मुझे प्यास लगी है, मैं रसोई से पानी पी के आती हूँ। अरे मेरे लिए भी एक गिलास ठंडा पानी लाना। हाँ, लेके आ। आज तो श्रीनाथ जी को 56 भोग धराएंगे। भाभी,
यूं छुप छुप के दूसरों की बातें सुनने की आदत गई नहीं ना आपकी? सारी बातें सुन ली आपने। गलत आदत है भाभी। खैर, आपको तो एक और मौका मिल गया होगा ना अपने मायके में जाके मेरी शिकायत लगाने का। तो जाइए ना, जाइए। जो थोड़ी बहुत खुशी मुझे मिली है, जाकर उसे आग लगा दीजिए। जाइए। ना तो मुझे ऐसे छुप छुप के बातें सुनने की आदत है हेतल, और ना ही इस तरह से दूसरों की चुगली लगाने की, और ना ही मेरे घर की बेटी को बाहर निकाल के मुझे कोई खुशी मिलती है। तुम में और मुझ में कुछ तो फर्क है ना?